एंड ये फिल्म्स थिंक टैंक के जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं कैप्टन संजय पराशर मर्चेंट नेवी में काम करता था एंड नाउ डेज आई वर्क आउट ऑफ माई विलेज स्वाना और स्वाना गांव से काम करते हैं। अभी मैं शिमला आया हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़े बहुत प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं और 5वीं कक्षा से लेकर ज्यादातर बच्चे 12वीं तक के हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पर बेटियां हैं 15 जो कॉलेज गोइंग हैं। सो दे हैड आल्सो कम ओवर हियर। हमारी गवर्नर साहब से बात हुई थी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हम चाहते हैं कि बच्चों का सीधा संवाद आपसे हो, क्योंकि गुर्बत में और सीमित संसाधनों में रहने वाले लोग ज्यादातर हिमाचल के शिमला भी नहीं पहुंच पाते अपने बचपन और जवानी के दिनों में। तो हमारा ये एक प्रयास है कि ऐसे बच्चे यहाँ पर आए, उनका मनोबल बढ़े और अगर भारत ने विश्व गुरु बना है तो उसका रास्ता गांव से गुजरता है, तो गांव के बच्चों को मजबूती मिले और उनके पर मजबूत हों और उनके सपनों की उड़ान भी ऊंची हो और उनमें वो क्षमता भी हो। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी व्यवसाय से मैं मर्चेंट नेवी कैप्टन रहने के कारण अभी शिपिंग कंपनी चलाता हूँ। हिमाचल में पहली शिपिंग कंपनी का ऑफिस है मेरा, वो हमने रक्कड़ और डाडा सिवा और चिंतपूर्णी में खोला है और वहां पर से हम बॉयज गर्ल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कास्ट क्रीड जॉब्स देते हैं। टिल नाउ वी हैव गिवन मोर देन 1500 जॉब्स। इस साल ही हमने 500 का फिगर टच किया है। तो हम लोग यहाँ पर उस संदर्भ में भी हैं कि लेट अस गिव सम एम्प्लॉयमेंट टू आवर हिमाचली पीपल। और तीसरी बात है कि स्वास्थ्य की तो आज तक 100 से ऊपर मेडिकल कैंप लगाए हैं जिसमें 50,000 लगभग लाभार्थी आए और हजारों की संख्या में उनका मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया और ये सारी व्यवस्था खड़ी करने में वहां के स्थानीय लोगों ने भी मेरा काफी सहयोग दिया। ये सारा निःशुल्क है स्थानीय लोगों के लिए। धन्यवाद। ये कार्यक्रम कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन गवर्नर हाउस यहाँ पर है तो हमारा एक प्रयास रहा कि बच्चों को यहाँ पर लाकर वो स्थान दिखाएं जहाँ पर से शिमला एग्रीमेंट भी हुआ और साथ में राजधानी में जाकर अगर थोड़ा बच्चे घूम लें तो ज्यादा नजदीक की जगह ज्यादा दूर जरूर लगता है, लेकिन एक जो मनोबल बढ़ता है शिमला आकर, वो पास में जाने के उनके पास मौके फिर भी हो सकते हैं, इतनी दूर आने के मौके कम होते हैं। तो गवर्नर हाउस उनको आज 5 से 7 बजे तक ये सब देखेंगे, तो उसलिए भी यहाँ पर आना हमने जरूरी समझा। तो बच्चों की ऐसी डिमांड थी क्योंकि गवर्नर साहब आजकल बच्चों के साथ काफी कार्यक्रम लेते हैं, तो अखबारों में पढ़ते हैं, तो बच्चों को लगा कि अगर हमको भी एक ऐसा कार्यक्रम ले जाए। आपका क्या ये जो सोशल एक्टिविटी करते हैं आप, क्या मोटिव है इसके पीछे, क्या सनातन धर्म में सोशल काम तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जो संस्कार होते हैं, संस्कार सहित काम करना हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है। जिसके पास में जितना सामर्थ्य है या भगवान ने जैसे बल बुद्धि विद्या विवेक दिया हुआ है वो करता है। हम भी करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और अंतिम सांस तक करते रहेंगे। ये काम बिना मोटिव के होते हैं। इसके लिए पैदाइश होने के बाद ही अगर कोई मोटिव मिल जाए तो सनातन धर्म में ऐसे बहुत मोटिव है। कोई पॉलिटिकल नहीं, राजनीति में जाने का तो नहीं है। अगर वहां के स्थानीय लोगों की इच्छा होगी कि संजय पराशर को राजनीति में जाना चाहिए तो संजय पराशर जाने में सामर्थ्य है और सही समय पर निर्णय भी ले सकते हैं। पराशर जी, कहा जा रहा है कि आप 13 सितंबर विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, क्या इस दिशा में विचार कर लिया है, लोगों से संपर्क कर लिया है, इस दिशा में आगे जाने का प्लान कर लिया है क्या? जहां तक विधानसभा के चुनावों की बात है उसमें थोड़ा अभी समय है। मैं अभी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, पर यह भी एक सच है कि ऐसा हो सकता है कि संजय पराशर जसवां परागपुर से चुनाव लड़े। क्या लोगों से जनसंपर्क, लोगों से फीडबैक, लोगों से संपर्क किया है? लोग कहते हैं कि आप जैसे ऐसे लोग जो समाज में इस तरह के काम करते हैं आपको आगे आना चाहिए। 62 पंचायतें हैं जसवां परागपुर में, 111 पोलिंग बूथ हैं, करीब करीब 1,10,000 की आबादी है हमारे यहाँ पर। और वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं पिछले 2 साल से उनसे निपटने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि ये समस्याओं को सिर्फ एक समाज में काम करने के लिए आप डोर टू डोर जाकर करेंगे उससे बेहतर रहेगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्यवस्था बनाकर दी है जिस पर पूरे भारत का एक भरोसा है संवैधानिक व्यवस्था पर, उस पर अगर संजय पराशर को काम करना है तो काम करना चाहिए। तो वो उसमें स्थानीय लोगों से संपर्क करना बिल्कुल करते हैं। जब हमने 62 पंचायतों में 100 से ऊपर मेडिकल कैंप रखे तो भी स्थानीय संपर्क हुआ। अभी भी महायज्ञ कर रहे हैं अक्रॉस द कास्ट क्रीड, न्याणे सयाणे बुजुर्ग लेडीज जेंट्स सब आते हैं उसमें हवन में, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। तो स्थानीय संपर्क तो अगर आप स्थान में रहते हैं तो ये होता ही है, ये तो एक स्वाभाविक सा स्वरूप है उसका। और क्या माना जाए जिस तरह से आप बच्चों
को कोचिंग देने की हिमायत कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मोटिव क्या राजनीति है? बच्चों ने तो वोटें नहीं डालनी है, तो अगर राजनीति करनी होगी तो मैं यहाँ युवाओं को लाऊंगा। एबीवीपी जैसे NSUI ये सब है, मैं उसमें जुड़ के काम करता। बच्चों को लाने के पीछे का मोटिव यह है कि जब हमने पहली बार टेस्ट लिया मर्चेंट नेवी का, तो उसमें 72 में से 62 बच्चे अंग्रेजी टेस्ट में फेल हुए हमारे यहाँ पर। ये बात पिछले साल की है, और उन सबके 50% से ऊपर मार्क्स थे। और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। और हमारे यहाँ पर हमीरपुर साइड और जो बड़े बड़े हम शहर काउंट कर लें, उनके बच्चे ज्यादा वो एग्जाम पास कर लेते हैं। देहात के जो गांव के एरिया के बच्चे हैं वो रह जाते हैं। उसका जो निष्कर्ष मेरा ये था कि उनकी अंग्रेजी और जो उनका कंप्यूटर का जो पकड़ है वो मजबूत करनी चाहिए। तो हमने वहां से शुरू किया। छोटे बच्चे भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं, और हम उसको पहले हमने सेंटर इसलिए खोला कि कोरोना काल में लगभग शिक्षा व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई थी, तो उसको मजबूत करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट था। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास हैं? मैं सिर्फ जसवां परागपुर में ही इंग्लिश लर्निंग सेंटर हमने खोला है, जबकि सी फेरस की जो इंडक्शन है सबसे ज्यादा कांगड़ा से होती है, और उसके बाद हमीरपुर जिला सबसे छोटा है, और सबसे ज्यादा सी फेरस अगर हम आबादी वाइज देखें तो वो वहां से आते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर भी देहरा से ही है, क्या वहाँ पर काम नहीं हुए? क्या इंडस्ट्री मिनिस्टर जसवां परागपुर से हमारे MLA हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उसका आंकलन वहाँ की जनता करेगी, पत्रकार आपने करेंगे। एक बात कही कि 2 वर्षों से आप कुछ संकटों से जूझ रहे हैं, कुछ समस्याओं को हल कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आपके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं सरकार में भी मंत्री वो अच्छा काम नहीं कर रहे? सब जहां तक समस्याएं हैं वो कब विकराल रूप लेती हैं, कब साधारण रूप लेती हैं, ये तो एक डायनामिक प्रोसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी आदमी काम करेगा उसको वहां पर समस्याएं नजर आएंगी, और उससे जितना समाधान हो सकता है वो समाधान करता है। मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर देता हूं कि सरकार अपना काम कर रही है, हमारे एफर्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमारे एफर्ट्स वहां पर जाकर एक हम बोले पैरेलल सरकार चलाने वाले नहीं है। तो अगर स्कूल अच्छे चल रहे हैं अच्छी बात है, अगर उसमें कोई चीज की कमजोरी है तो हम उसको थोड़ा अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर हमने दवाइयां भी दी कोरोना काल में तो हमने इसलिए नहीं दी कि उस समय मतलब हमने कोई अपना नाम कमाना था, उस समय जरूरत थी, आवश्यकता थी। वैसे वहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर मेरे तरफ कई लोग काम करते हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक स्पेसिफिक क्षेत्र का नाम दिया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या मानेगा? जब मर्चेंट नेवी में लोग भर्ती होने आते हैं डाटा सिपा में, पूरे हिमाचल से आते हैं। जब डाटा सिपा में लोग आते हैं तो पूरे हिमाचल से आते हैं। जब हम लर्निंग सेंटर खोल रहे हैं तो अपने घर की गुर्बत और अपने घर की गरीबी और अपने घर के आसपास ही हम काम कर सकते हैं। अपने पूरे क्षेत्र में काम करने के लिए अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया तो पूरे क्षेत्र में भी काम करूंगा, लेकिन आज की तारीख में जितने संसाधन निजी हैं उसके दम पर काम कर रहा हूं, किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूं। और अगर अभी हमने 35 खोले हैं तो हमारी कार्य क्षमता 35 की जगह 50 होगी तो 15 और खोलेंगे। ये तो स्लो प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा। क्या आपको लगता है सरकार के प्रयास नाकाफी हैं जो क्षेत्र आपको इतनी जरूरत? देखिए, जहां तक बेरोजगारी की समस्या है, सरकार किसी की भी आए, मुझे लगता है बेरोजगारी की संख्या जो 14 लाख प्लस जा रही है, ये जैसे आबादी बढ़ेगी ये संख्या भी बढ़ेगी। इसके लिए सबको प्रयास करने चाहिए, और सबका एक मोह होता है अपने गांव के, अपने क्षेत्र के प्रति। वैसे मेरा भी मोह है, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे गांव के और मेरे क्षेत्र, मेरे आसपास के बच्चे पहले आगे जाएं। तो ये जहां तक समस्याएं हैं, बेरोजगारी की जो समस्या है, ये तो समस्या विकराल रूप है ही है, पर इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। संजय जी, अगर आप चुनावों की ओर बढ़ेंगे तो क्या आप बीजेपी से या कांग्रेस से या फिर इंडिपेंडेंट फाइट करेंगे? जहां तक पार्टियों का सवाल है, ये इतनी आसान गणना नहीं है। कुछ चीजें समय के घर में ही रह जाती हैं, और उसका कारण भी है कि पार्टियां अपना आंकलन जिस तरीके से करती हैं वो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। और मेरे खानदान में कोई वाड़ पंच भी नहीं बना, इसलिए मेरे घर में कभी कोई राजनीति की ऐसी चर्चा भी नहीं उठी जिससे मैं कहूंगी किसी ने मेरी उंगली पकड़ी हो। तो ये तो जब समय आएगा, हमको जो उस समय सही लगेगा कर लेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई निमंत्रण नहीं है किसी की तरफ से कि संजय जी आइए। अभी तक तो सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है।